हेलो बच्चों, कैसे हो बेटा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साइंस करियर क्लासेस में। 8th क्लास में हम जो है चैप्टर नंबर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट कर रहे थे, ठीक है। और आज इसके हम जो है आगे क्वेश्चन करेंगे। 3 क्वेश्चन अपन ने कर लिए थे, आज है 4th क्वेश्चन, ठीक है। तो 4th क्वेश्चन देखिए, इसमें क्वेश्चन दे रखा है कि कुछ पॉइंट दे रखे हैं 4 पॉइंट, और उनके बारे में आपको अपने वर्ड्स में जो है पैराग्राफ लिखना है, ठीक है। तो फर्स्ट है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल अपन ने डिटेल में पढ़ा। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल क्या होता है? इट इज़ द फर्स्ट मेथड टू बी फॉलोड बिफोर ग्रोइंग ए क्रॉप। जब भी फार्मर जो है क्रॉप ग्रो करता है तो उसमें सबसे पहले प्रैक्टिस क्या आती है बच्चे? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। इट इंक्लूड्स लूजनिंग ऑफ सॉइल, मतलब इसमें हम क्या करते हैं? सॉइल को लूज करते हैं, ठीक है। और ये प्रोसेस किसके थ्रू किया जाता है? टिलिंग और प्लाविंग के थ्रू, ठीक है। और इसमें और भी आप लिख सकते हो कि इससे जो है रूट्स जो प्लांट की होती है वो ज़्यादा डीप तक पेनिट्रेट करती है, सॉइल को बहुत अंदर तक जाती हैं, ठीक है। फिर आप इसमें लिख सकते हो, मतलब इतना आपको लिखना है। फिर अगला पॉइंट है बेटा सोइंग। इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग द सीड्स इन और ऑन द सॉइल, मतलब सॉइल के अंदर या ऊपर जो है सीड्स को प्लेस करना, ठीक है। पुटिंग ऑफ सीड्स इन द सॉइल इज कॉल्ड सोइंग। मैंने आपको बताया था ये पहले भी, ठीक है। तो इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्लेसिंग द सीड्स इन और ऑन द सॉइल। फिर है वीडिंग, द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वीड्स। बताया था वीड्स क्या होते हैं? अनडिजायरेबल अनवांटेड प्लांट्स जो क्रॉप के साथ नेचुरली ग्रो हो जाते हैं, इनको हटाने में जो प्रोसेस होता है उसको बोलते हैं वीडिंग। क्या बोलते हैं बच्चे? वीडिंग। फिर है थ्रेसिंग, द प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ सीड्स फ्रॉम चाफ। चाफ में से सीड्स को अलग करना क्या होता है? क्या होता है बेटा? थ्रेसिंग, ठीक है। थ्रेसिंग क्या होता है? जो अपन फसल को हार्वेस्ट करके एक जगह बांधते हैं, उनको ड्राई करने के लिए रखते हैं। फिर क्या करते हैं? जो उसमें से जो चाफ होता है उसमें से सीड्स को अलग किया जाता है बाय द मैनुअल मेथड और द मशीन मेथड, यानी थ्रेसर जो मशीन आती है उससे। तो ये थ्रेसिंग होता है। फिर है 5th क्वेश्चन बेटा, डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर एंड फर्टिलाइजर में डिफरेंस आपको बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है। तो मैन्योर एंड फर्टिलाइजर में डिफरेंस आपको बहुत इजीली पता होगा, और नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ आपको एक बार और। तो मैन्योर जो है और फर्टिलाइजर की इस तरीके से टेबल बनानी है। मैन्योर क्या होता है? मैन्योर इज़ नेचुरल सब्सटेंस और ऑर्गेनिक सब्सटेंस। फर्टिलाइजर इज़ ए मैन मेड। फर्टिलाइजर क्या होता है बेटे? मैन मेड। फर्टिलाइजर इज ए मैन मेड सब्सटेंस या मैन मेड केमिकल्स, ठीक है, या इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स होते हैं। फिर है इट इज़ प्रिपेयर्ड इन फील्ड। मैन्योर जो है वो फील्ड में प्रिपेयर की जाती है, जबकि जो फर्टिलाइज़र होते हैं वो फैक्ट्रीज़ में प्रिपेयर किए जाते हैं, ठीक है। मैन्योर प्रोवाइड्स ह्यूमस टू सॉइल, ठीक है। इस सॉइल को काफ़ी ज़्यादा नमी प्रोवाइड करवाते हैं। ह्यूमस का मतलब हो गया जो एक डीकम्पोज मटेरियल्स होते हैं वो प्रोवाइड करवाता है, ठीक है, ह्यूमस। उसके बाद में इट डज नॉट प्रोवाइड ह्यूमस। इसमें आप लिख सकते हैं कि मैन्योर डू नॉट क्रिएट पॉल्यूशन, ठीक है, यानी ये पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करते हैं, वाटर और सॉइल पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करते हैं, बल्कि जो ये फर्टिलाइजर्स होते हैं ये क्रिएट करते हैं सॉइल एंड वाटर पॉल्यूशन, दोनों क्रिएट करते हैं। तो ये आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लें और आप इनको नोट कर लेना, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। तो अपना अगला क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ इरिगेशन, ठीक है। और इसमें 2 आपको मेथड्स ऐसे बताने हैं जो वाटर को कंजर्व करते हैं। तो देखो, इरिगेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ सप्लाइंग वाटर टू द क्रॉप एट ए रेगुलर टाइम इंटरवल। रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद में बार बार हम जो है क्रॉप को जो है वाटर प्रोवाइड करवाते हैं, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं इरिगेशन, ठीक है। इरिगेशन में 2 ऐसे मेथड होते हैं जो मॉडर्न टेक्निक्स होती हैं जो वाटर को भी कंजर्व करती हैं, मतलब ज़्यादा वेस्ट नहीं होता उसमें वाटर। तो स्प्रिंकलर सिस्टम, दिस सिस्टम इज़ मोर यूजफुल ऑन द अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज़ नॉट अवेलेबल। मतलब अनइवन लैंड जो होती है वहाँ पे उबड़ खाबड़ ज़मीन जिसको बोलते हैं, उस जो है लैंड पे बहुत ज़्यादा यूज़फुल होता है ये। और ड्रिप सिस्टम जो है वो क्या होता है? इन दिस सिस्टम द वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट्स, वाटर इज़ नॉट वेस्टेड एट ऑल। मतलब इन दोनों में जो है ज़्यादा वाटर वेस्ट नहीं होता, वाटर कंजर्व रहता है, ठीक है। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन वीट क्रॉप ग्रोन इन द खरीफ सीजन। इसमें पूछा है कि व्हाट हैपन व्हेन वीट क्रॉप ग्रोन इन खरीफ सीजन। तो क्या होगा जब वीट क्रॉप को जो है अपन खरीफ सीजन में ग्रो करें? व्हेन वीट इज सोन इन द खरीफ सीजन, देन द क्रॉप
माइट गेट डिस्ट्रॉयड, मतलब खरीफ सीजन में जब अपन रबी क्रॉप यानी जैसे वीट का एग्जांपल लिया अपन ने, अगर खरीफ क्रॉप क्या होती है जो रेनी सीजन में अपन सो करते हैं या ग्रो करते हैं, और उसके अलावा रबी क्रॉप क्या होती है बेटा जो विंटर सीजन में अपन ग्रो करते हैं। तो अगर विंटर सीजन की कोई क्रॉप जो है उसको अपन किस सीजन में उगाएंगे, खरीफ सीजन में, तो क्या होगा, क्रॉप जो है प्रॉपरली पूरी तरीके से क्या हो सकती है, डिस्ट्रॉय हो सकती है, बिकॉज ऑफ मैनी फैक्टर्स एज लैक ऑफ सूटेबल टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर सूटेबल नहीं होगा उसके लिए सबसे पहली बात। और ये जो है रेनी सीज़न होता है, खरीफ सीज़न, इसलिए ये भी सूटेबल नहीं होता। तो इन दोनों रीज़न की वजह से जो है हम इसको मतलब नहीं बो सकते, नहीं ग्रो करते हैं वीट को, ठीक है, या फिर कोई भी रबी क्रॉप जो है उसको इस सीज़न में ग्रो नहीं कर सकते। फिर है क्वेश्चन नंबर 8 कि कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन ए फील्ड मेक्स, इसमें देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक्सप्लेन हाउ सोइल अफेक्टेड बाय द कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन ए फील्ड। मतलब एक कंटिन्यूस अगर क्रॉप ही हम बार बार क्रॉप जो है सेम क्रॉप या फिर बार बार क्रॉप जो है हम उसमें ग्रो कर रहे हैं फील्ड में या फिर सॉइल में, तो क्या होता है, कंटिन्यूस प्लांटेशन ऑफ क्रॉप इन ए फील्ड मेक्स द सॉइल पुअर इन द सर्टेन न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। मतलब बार बार हम जो है क्रॉप उसमें ग्रो करते जा रहे हैं सेम क्रॉप, तो क्या होता है, कुछ न्यूट्रिएंट्स की क्या हो जाती है उसमें कमी हो जाती है, ठीक है, कुछ न्यूट्रिएंट्स क्या हो जाते हैं उसमें उनकी डेफिशिएंसी हो जाती है, कमी हो जाती है। बच्चे ये आप ध्यान रखें कि कंटिन्यूस सेम टाइप की क्रॉप जो है हम बार बार जो है ग्रो कर रहे हैं सॉइल पे, तो क्या होता है कि कुछ न्यूट्रिएंट्स जो है उनकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, बिकॉज जो क्रॉप हम बार बार उगा रहे हैं तो उसको जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो सारा सॉइल से वो एब्जॉर्ब कर लेगी, बाकी उसकी जो है क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी, कमी हो जाएगी, शॉर्टेज हो जाएगी। तो ये सारे आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लें और नेक्स्ट, ठीक है बेटा। तो अगला क्वेश्चन है अपना कि व्हाट इज़ वीड्स एंड हाउ दे आर कंट्रोल, मतलब वीड्स को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, वीड्स होते क्या हैं। तो वीड्स आर अनवांटेड एंड अनडिजायरेबल प्लांट्स नेचुरली ग्रो विद क्रॉप, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, अनवांटेड एंड अनडिजायरेबल प्लांट्स होते हैं जो नेचुरली ग्रो हो जाते हैं किसके साथ, क्रॉप के साथ। फिर है मेथड्स टू कंट्रोल वीड्स, तो इसमें आ जाएगा बाय टिलिंग बिफोर क्रॉप ग्रोन, मतलब जो फसल जो है उसको उगाने से पहले अपन क्या कर सकते हैं, टिलिंग से अपन उनको किल कर सकते हैं, ठीक है। फिर है बाय यूजिंग वीडिसाइड्स, वीडिसाइड्स जो है उनका यूज़ करके हम जो इनको कंट्रोल कर सकते हैं। फिर है रिमूविंग वीड्स मैनुअली विद द हेल्प ऑफ खुरपी एंड द हो और खुरपी जो आता है, हो बताया था ना मैंने शुरू में कि वीड्स जो है उनको हटाया जाता है, एक जो है औजार आता है, ठीक है, हो, इससे अपन क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं, ठीक है। फिर है अगला क्वेश्चन है कि इनको अरेंज करना है, तो इसमें कुछ अनअरेंज तरीके से दे रखा था और मैंने इनको फिर से एक बार अरेंज कर दिया है इनको, ठीक है। यानी शुगर केन जो क्रॉप है उसको आपको क्या क्या उसमें जो है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस किस किस तरीके से होता है वो सारा अपन ने इसमें बताना है, ठीक है। इस तरीके से जो है आप लोग ये सारे आपका जो है क्वेश्चन हो जाते हैं कंप्लीट, चैप्टर आपका कंप्लीट होता है बिल्कुल। और अगली क्लास में जो है अपन सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो एक बार जाने से पहले जो है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स वगैरह को जो है इसको शेयर कर दें, ठीक है। और प्लीज़ एक बार लाइक ज़रूर करें। तो मिलते हैं अगली क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।